नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 30 नवंबर 2024, दिन शनिवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। दाल और तेल में राहत, सीएम योगी की नई योजना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महंगाई से राहत देने के लिए एक नई योजना तैयार की है। प्रदेश अगले 4 वर्षों में दलहन और तिलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। कृषि विभाग ने 236 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई है, जिसमें मुफ्त बीज वितरण और किसानों को उन्नत तकनीक सिखाने के लिए किसान पाठशालाओं का आयोजन होगा। इस योजना से दाल और तेल की कीमतों में स्थिरता आएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गोरखपुर बनेगा इंडस्ट्रियल हब, 3 नए कॉरिडोर की योजना। गोरखपुर में 800 और 5500 एकड़ में 2 नए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर प्लास्टिक पार्क तैयार किया जा रहा है, जहां 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। गेल द्वारा कच्चा माल और सीपेट सेंटर से कुशल कारीगरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। 5 वर्षों में ये क्षेत्र नोएडा जैसा विकसित होगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अधिकारियों पर सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। सीएम योगी ने सड़क निर्माण में घोटाले पर 16 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सड़कों की गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद 926 करोड़ रुपए की 97 परियोजनाएं जांच के दायरे में आ गई। प्रमुख सचिव अजय चौहान की जांच में खामियां उजागर हुई और सभी सैंपल फेल पाए गए। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गैंगस्टर अनुराग दुबे पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अनुराग दुबे के मामले में यूपी पुलिस को फटकार लगाई। फर्रुखाबाद के अनुराग पर 25 से अधिक केस दर्ज है। कोर्ट ने डीजीपी को सख्त चेतावनी दी कि यदि दुबे को अनुचित रूप से छुआ गया तो कड़ी कार्रवाई होगी। अनुराग के भाई अनुपम दुबे पर भी हत्या और अन्य गंभीर मामले दर्ज हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कोहरे के कारण 1 दिसंबर से कई ट्रेनें रद्द। रेलवे ने कोहरे को देखते हुए लखनऊ से चलने वाली कई ट्रेनों को 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द कर दिया है। 11 जोड़ी ट्रेनें प्रभावित होंगी, जिनमें लखनऊ आनंद विहार और गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस शामिल है। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन शेड्यूल की जांच करने की सलाह दी गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। ई रिक्शा चालक अब नहीं वसूल सकेंगे मनमाना किराया। यूपी में ई रिक्शा चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूलने पर रोक लगाई गई है। अब ई रिक्शा का अधिकतम किराया प्रति किलोमीटर 8 रुपये 30 पैसे तय किया गया है। परिवहन विभाग के प्रमुख सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने गुरुवार को इस संदर्भ में पत्र जारी किया है। प्रदेश में करीब 6.25 लाख ई रिक्शा पंजीकृत हैं, जिनमें लखनऊ में 55,000 है। बिना पंजीकरण वाले ई रिक्शा भी बड़ी संख्या में चल रहे हैं। यात्रियों से लगातार मनमाने किराए की शिकायतें आ रही थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। अब सभी ई रिक्शा चालक राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय नियमों का पालन करेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, गाजीपुर का अनोखा पुल सीढ़ियों से हो रहा आवागमन। यूपी के गाजीपुर में बेसो नदी पर बना एक अधूरा पुल लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। शादियाबाद के सराय सदकर गांव में 10 साल पहले समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक सुब्बा राम ने इस पुल का शिलान्यास किया था। पुल निर्माण लगभग पूरा हो गया था, लेकिन 2017 में सरकार बदलते ही काम बंद हो गया। ग्रामीण लकड़ी की सीढ़ियों के सहारे पुल पार कर रहे हैं। नदी में पानी कम होने पर लोग नदी में उतरकर पार करते हैं और पानी अधिक होने पर सीढ़ियों का सहारा लेते हैं। पिछले 7 सालों से यह पुल संपर्क मार्ग बनने का इंतजार कर रहा है, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। अदानी मामले में भारत सरकार ने साफ की स्थिति। अदानी समूह पर अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोपों को लेकर भारत सरकार ने अपना रुख स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मामला निजी व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़ा है। भारत सरकार को इस मामले में कोई पूर्व सूचना या कानूनी अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि अमेरिका से कानूनी सहायता का अनुरोध प्राप्त होता है तो इसे मौजूदा कानूनों और प्रक्रियाओं के तहत जांचा जाएगा। अमेरिकी आरोपों के अनुसार अदानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रिश्वत देकर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल किए थे। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। धीरेन्द्र शास्त्री का दिल्ली कूच का ऐलान। बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र शास्त्री ने दिल्ली कूच करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी अगली यात्रा वृंदावन से शुरू होगी और दिल्ली तक जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य हिंदू समाज को एकजुट करना और बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में 9 दिन की पदयात्रा में 160 किलोमीटर की दूरी तय की। ये यात्रा ओरछा के श्रीराम राजा मंदिर पर समाप्त हुई। उन्होंने कहा कि उनकी टीम गांव-गांव जाकर जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ काम करेगी। उनका संकल्प है कि हिंदू समाज की एकता के लिए संघर्ष जारी रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, विदेश में नौकरी के नाम पर म्यांमार में साइबर ठगी की ट्रेनिंग।
विदेश में नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को साइबर ठगी के जाल में फंसाया जा रहा है। कानपुर के युवक शिवेंद्र ने बताया कि उसे थाईलैंड के रास्ते म्यांमार के जंगलों में ले जाया गया, जहां चीनी कंपनियां युवाओं को अवैध गतिविधियों की ट्रेनिंग देती हैं। इन कैंपसों में डिजिटल धोखाधड़ी, फर्जी OTP भेजना और धमकी देने जैसे अपराध सिखाए जाते हैं। भागने की कोशिश करने वालों को कट लगाकर या शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है। शिवेंद्र ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई युवक इस जाल में फंसे हैं। यह मामला सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चुनौती है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कानपुर में इस्पात कंपनी पर आयकर विभाग का बड़ा छापा। कानपुर समेत यूपी के कई जिलों में आयकर विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की। कानपुर की एक इस्पात कंपनी और उससे जुड़े 40 से अधिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की गई। ये छापे कानपुर, उन्नाव, हमीरपुर, गाजियाबाद और नोएडा में हुए। आयकर टीमों ने कंपनी के मालिक के तिलक नगर स्थित आवास, फैक्ट्रियों और व्यापारियों के ठिकानों पर भी छापे मारे। जांच के दौरान टैक्स चोरी, मुखौटा कंपनियों और खरीद फरोख्त में गड़बड़ी के सबूत मिले। सूत्रों के अनुसार कंपनी का सालाना कारोबार 1200 करोड़ रुपए से अधिक का है और इसका व्यापार विदेशों तक फैला है। छापेमारी के दौरान कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए गए। फैक्ट्रियों में उत्पादन रोक दिया गया और सैकड़ों ट्रक बाहर खड़े रहे। आयकर विभाग ने छापेमारी को पूरी गोपनीयता के साथ अंजाम दिया। अधिकारियों ने कार्रवाई की पुष्टि की, लेकिन विस्तृत जानकारी साझा नहीं की। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उपचुनाव में भारी जीत पर सीएम योगी का बयान। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भारी जीत के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी मुख्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एकजुटता और सही रणनीति से असंभव को संभव किया जा सकता है। उन्होंने कुंदरकी और कटहरी सीट पर मिली ऐतिहासिक जीत को पार्टी की बड़ी उपलब्धि बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत से भयभीत है और केवल आरोप लगा सकता है। मुख्यमंत्री ने 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की और बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी हर चुनौती को अवसर में बदलने का माद्दा रखती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि कुंदर की सीट पर 1,45,000 वोटों से रिकॉर्ड जीत पार्टी की मजबूत रणनीति और कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की विचारधारा और समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की ताकत है, जो हर मुश्किल परिस्थिति में जीत हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।